Hello student, my name is Deepak Yadav and I am from RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road. Today I am going to discuss about tracking social differences. ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस का मतलब हुआ जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो सामाजिक डिफरेंसेस का मतलब असमानता, जो असमानताएं थी, जो सोसाइटी कई भागों में क्लासिफाइड थी, बटी हुई थी, कुछ लोग बहुत रीच थे, गरीब थे, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली जानने के प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिकल डिफरेंसेस और सोशल डिफरेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशंस में थी या नहीं थी। इस वीडियो के थ्रू हम जानने के प्रयास करेंगे। इससे साथ ही साथ मैं और चीज़ बताना चाहूँगा, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो लिया था, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है, वो जाकर देख सकते हैं पहले, इसके बाद इसको देखिएगा। उसमें हमने इंडस वैली सिविलाइजेशंस को सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को जानने के लिए एक मेथड्स का यूज़ किया था, जिसका नाम था, उस मेथड का नाम था स्टडिंग ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स का मतलब होता है कब्र। तो कब्र का अध्ययन करके हम जो इंडस वैली में जितने भी कब्र मिले हैं उसको अध्ययन करके, स्टडी करके जानने का प्रयास किया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी या नहीं थी। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैंने प्रूव किया था, आपको बताया था, प्रूव करके दिखाया था कि इस मेथड के जरिए आपको कब्र के अध्ययन करके इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस को नहीं जाना जा सकता, नहीं समझा जा सकता है। उसके लिए अलग विधि का यूज किया जा सकता है। तो वही इस वीडियो में एक अलग विधि का फिर से यूज करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशंस में सोशल और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी या नहीं थी उसको जानने के फिर से हम प्रयास करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में, फिर से इसको जानने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखता है, अनदर स्ट्रेटजी टू फाइंड आउट सोशल डिफरेंसेस इज टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। यही विधि का नाम है स्टडी आर्टिफैक्ट। तो स्टडी आर्टिफैक्ट के यूज करके हम फिर से जानेंगे कि सोशल डिफरेंसेस थी या नहीं थी। तो आर्टिफैक्ट का मतलब होता है जो आम लाइफ में, जो आम जीवन में, आप डेली जीवन में जो यूज करते हैं, जो वस्तु, जो सामग्री, वो सारा चीज़ क्या कहलाता है? आर्टिफैक्ट कहलाता है। जैसे आप कलम यूज करते हैं तो पेन आल्सो आर्टिफैक्ट कहलाएगा, या जितने भी क्लोथ, कपड़े, सारे चीज़, फ़ोन आपका आल्सो, सभी चीज़ क्या कहलाएगा? तो आर्टिफैक्ट कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। दे आर क्लासिफाइड इंटू टू कैटेगरी। जो आर्टिफैक्ट है दो पार्ट्स में आगे चलकर डिवाइड हो जाता है, इसका क्लासिफाइड होता है। पहला यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट और दूसरा लग्जरी ऑब्जेक्ट। अब चलेंगे सीक्वेंस वाइज, जानेंगे कि यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट है क्या और लग्जरी ऑब्जेक्ट है क्या। तो पहला यूटिलिटेरियन जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वैसे ऑब्जेक्ट ऑफ द डेली यूज मेड फेयरली ईजिली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल्स, जो बहुत ही सस्ती मटेरियल्स से बनाया जा सकता है और जिसे ईजिली आप एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और जो आपको डेली लाइफ में यूज किया जाता है, वैसे मटेरियल्स को क्या कहेंगे? यूटिलिटेरियन मटेरियल के रिकग्नाइज करते हैं इसके रूप में। नेक्स्ट है लग्जरी मटेरियल्स। क्या होता है? जिसके नाम से ही पता चलता है कि लग्जरी यानी जो लग्जरी हो, महंगे हो, कॉस्टली हो। तो लग्जरी ऑब्जेक्ट क्या है? जो रेयर ऑब्जेक्ट हो, बहुत ही रेयर मिलता हो, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, रेयर हो, और इसके तहत ही इसको नॉन लोकल्स मटेरियल से बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए आपको इसके रॉ मटेरियल भी बहुत अलग जगहों से लाया जाता हो, इसके साथ ही कॉम्प्लिकेटेड्स टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया जाता हो। तो वैसे मटेरियल्स को हम लग्जरी मटेरियल्स या ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत कॉस्टली होता है और लग्जरी रूप में इसे जाना जाता है। तो ऐसे मटेरियल को लग्जरी कहेंगे। और यूटिलिटेरियन मतलब सारा चीज़ आ जाएगा जो आप आम जीवन में आप यूज करते हैं, जैसे पेन हो गया, शर्ट हो गया, सारा चीज़ आ जाएगी। तो आगे चलते हैं, और अब मैंने आपको बताया आर्टिफैक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी। तो इन दोनों की यूज करके अब हम स्टडी करेंगे और जानने के प्रयास करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सामाजिक असमानताएं थी या नहीं थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, बोलता है फाइनली व्हेन वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ, यहाँ पर देखिए, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी ऑब्जेक्ट वी फाइंड दैट लग्जरी आइटम आर जनरली concentrated in large settlement like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found at social
सेटलमेंट बोलता है कि जब हम इसकी स्टडी किए और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द यूटिलिटेरियन लग्जरी ऑब्जेक्ट को कैसे इसको बांटा गया है, कहाँ कहाँ ये डिस्ट्रीब्यूट है, कहाँ कहाँ फैला है, इट मीन्स लग्जरी ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट कहाँ मिल रहा है, जब इसकी हम स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश जो लग्जरी ऑब्जेक्ट है, लग्जरी ऑब्जेक्ट कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, तो लार्ज सेटलमेंट मतलब सिटी, लार्ज सेटलमेंट मतलब बड़े बड़े जो शहर हैं, सिटी हैं, जैसे मोहनजोदारो और हड़प्पा में मिलता है, कहाँ को लग्जरी ऑब्जेक्ट जैसे सोने सिल्वर वगैरह मिलती है। तो इट मीन्स इसका मतलब हुआ, और इसके साथ ही आपको रेयर बहुत कम आपको फाउंड किया गया है, खोजा गया है छोटी से शहरों में या गांव या रूरल एरिया में लग्जरी ऑब्जेक्ट कम खोजी गई है, और लग्जरी ऑब्जेक्ट ज़्यादा कहाँ खोजी गई है, तो बड़े बड़े शहरों में। इसका मतलब ये हुआ कि लग्जरी ऑब्जेक्ट कौन यूज करेगा, जिसके पास पैसा होगा, जो इकोनॉमिकली बहुत रीच होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक तो रीच थे, एक गरीब थे। जो रीच थे, रिचनेस से वो बड़े बड़े शहरों में रहते थे, सेटलमेंट थे, वहाँ पर वो सेटल थे। इस तभी तो क्योंकि जहाँ रिच लोग रहेंगे वहीं पर ज़्यादा लग्जरी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि खरीदने की एबिलिटी उन्हीं के पास है। तो इसीलिए लग्जरी बड़े बड़े शहरों में मिल रही है, लग्जरी ऑब्जेक्ट, और इसके और जो छोटी सेटलमेंट है वहाँ पर लग्जरी कम मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस के जो पीपल थे, सोसाइटी के 2 पार्ट्स में डिवाइड था, पहला रिचनेस और दूसरा पुअर। तो रिचनेस कहाँ थे, और जो रिच पीपल थे वो बड़े बड़े शहरों में रहते थे, और जो पुअर पीपल थे वो छोटी सी स्मॉल सेटलमेंट, छोटे मोटे शहर या रूरल एरिया में, गाँव में रहते थे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ढूंढ लिया जो हमें ढूंढना था। हमें ढूंढना क्या था, सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस, मतलब सामाजिक असमानताएँ थी, ऑफकोर्स थी। समाज 2 पार्ट्स में डिवाइड था, एक तो बहुत रीच था, एक बहुत गरीब था। जो रीच था वो शहरों में रहता था। इसी तरह इकोनॉमिकल डिफरेंसेस भी हो गई। आपको आर्थिक रूप से एक वर्ग था बहुत समृद्ध था, और एक आर्थिक रूप से बहुत निम्न क्लास के था, जो बेसिकली बहुत कम रेयर यूज करता था लग्जरी ऑब्जेक्ट को, और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट को हमेशा यूज करता था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस चीज़ों को विधि का यूज करके, किस विधि का, तो आर्टिफैक्ट का, स्टडी ऑफ द आर्टिफैक्ट का यूज करके, मतलब आर्टिफैक्ट के स्टडी करके हमने चीज़ों को प्रूव कर दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस और इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थी। आगे चलते हैं। गोल्ड टू वाज रेयर, प्रोबेबली प्रीसियस। गोल्ड इज आल्सो नोन एज ए लग्जरी ऑब्जेक्ट। तो बोलता है कि गोल्ड बहुत ही रेयर था, बहुत ही कम मिला है, और इसको प्रीसियस माना, प्रीसियस मतलब बहुमूल्य और बहुत कीमती, इंपॉर्टेंट माना जाता था वस्तु के रूप में, या फिर गोल्ड मेटल के रूप में रिकग्नाइज की जाती थी। बहुत जो एम्पेयर होते थे, जो रिच पीपल होते थे, वही इसकी ज्वेलरी वगैरह या अदर चीज़ में यूज किया करते थे। इसके साथ ही गोल्ड ज्वेलरी फाउंड एट हड़प्पा सेटलमेंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द होर्ट्स। होर्ट्स एक वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक टर्मोलॉजी है बेसिकली ये हिस्ट्री का। इसके बारे में, होर्ट्स का मतलब होता है जब हम किसी वस्तु को जो बहुत कीमती होता है, रेयर होता है, उसे हम हिडन करके रखते हैं, छुपा कर रखते हैं। जैसे पहले के ज़माने में गाड़ दिया जाता था सोने चांदी को मिट्टी के अंदर, ताकि वो बहुत अच्छे से सुरक्षित रह सके। तो जब कोई वस्तु, प्रीसियस वस्तु हिडन करके रखा जाता है सुरक्षित रूप से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होर्ट्स बोलते हैं। तो बेसिकली जो हमारे पास होर्ट्स ज्वेलरी, गोल्ड की जो ज्वेलरी मिल रहे हैं हड़प्पा से, वो किस रूप में मिले हैं, छिपाया हुआ था। वो कोई व्यक्ति उसको छुपाया, गाड़ा हुआ था, और उस रूप में वो इस फॉर्म में मिला है गोल्ड ज्वेलरी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने देखा कि हम कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशंस के इकोनॉमिकल एंड सोशल डिफरेंसेस, असमानताओं को कैसे हमने ढूंढा। तो इस वीडियो में यहीं तक। मैंने अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे और अगले टॉपिक पे हम फिर से आपसे बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।